वो तो मैंने एक दिन लगाया और वो निकला, वो तो पॉजिटिव। So can you tell us about your thought process as an artist? As an artist, see, I am an artist who wants to treasure the life, the happiness in life, the joys in life, and share that with everybody. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मुझे दूसरे दिन भी या एक वीक तक मुझे बहुत याद आई उसकी। तो मैंने कहा कि ये अगर मैं आर्ट बनाऊं तो मुझे वो, और मैं उस प्रोसेस में मैं और समय बिताऊंगी और फिर वो हमेशा मेरे पास रहेगा और मैं शेयर कर पाऊंगी। तो दैट इज़ द प्रोसेस एक्चुअली। एंड आई हैव बीन लर्निंग दिस। शुरू में मैं ऑयल पेंट करती थी, अभी भी करती हूँ ऑयल पेंटर, बट जो मुझे इस प्रोसेस में मुझे मिलता है, क्योंकि इसमें जितना टाइम आप कोई भी चीज़ को देंगे, एक आप राइटिंग में आप 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे काम, और आप एक महीना लगाएंगे और उसको परफेक्ट करेंगे, तो उसमें बहुत। और आप लोग सब राइटर्स हैं, इसलिए मैं आपको एक बहुत स्पेशल पीस दिखाना चाहती हूँ। द स्टोरी बिहाइंड दिस, ये एक ट्रिब्यूट है टू अ पेंटर। ये कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में एक आर्ट म्यूजियम है, डी यंग। वहाँ पे बहुत सारी बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, आर्टवर्क्स है, और वंस अ ईयर उनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है, बुकेज टू आर्ट। उसमें वो लोग फ्लावर अरेंजमेंट्स, फ्लोरिस्ट को बुलाते हैं फ्रॉम द होल बे एरिया, कि आप लोग 100 to 150 फ्लोरिस्ट, कि आप आइए और एक एक आर्टवर्क लीजिए और उसके बारे में आप लिखिए, बारे में आप डिस्प्ले कीजिए। आप लोग लेखक है तो मैं लिखिए बोल रही हूँ। आपको एक एक पीस मेरे पे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो फिर आप उस वीक अगर आप उस म्यूजियम में जाते हैं तो यू सी नॉट ओनली द आर्ट वर्क्स, यू सी ऑल्सो द फ्लोरल अरेंजमेंट्स। तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो व्हेन आई हैड गॉन, तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट फ्लावर अरेंजमेंट था। तो मैंने कहा कि क्या इंस्पायर किया इसको, जैसे आप बोल रहे हैं क्या इंस्पायर करता है आपको, तो वो सोचना जरूरी है। तो मैंने देखा कि ये एक पेंटिंग थी वहाँ, और मैंने फिर आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा कि ये आर्टिस्ट ने क्यों बनाई ये पेंटिंग, क्या प्रोसेस था उसका। तो पढ़ा कि ये 200 साल पहले एक अमेरिकन ऑयल पेंटर था, उसका नाम था मार्टिन जॉनसन हीड, बहुत सक्सेसफुल था। तो उसने कहा कि मैं एक नेक्स्ट सीरीज विल बी ऑन हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड एक बहुत छोटी सी चिड़िया है, और वो उस पर एक सीरीज बनाना चाहता था। ही वेंट 200 years ago और 150 years ago टू ब्राज़ील टू डू रिसर्च ऑन हमिंग बर्ड्स। उनके हैबिटेट क्या है, उनकी पसंद क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं। मैंने कहा इतना डेडिकेशन, आज हम लोग रिसर्च करते हैं, और हम लोग पहले तो लाइब्रेरी जाते थे, एनसाइक्लोपीडिया देखते थे, आजकल हम लोग गूगल पे रिसर्च करके बोल देते हैं कि 1.5 घंटा हो गया, फिर इंटरनेट डाउन हो गया, तो हम लोग इतना ही रिसर्च कर सके और आर्टिकल लिख लेते हैं। तो उस समय का जो डेडिकेशन था उस आर्टिस्ट का, तो और ब्राज़ील जाना भी बहुत मुश्किल था, तो वो जाके उसका जो डेडिकेशन होता है एंड द वर्क यू पुट शोज द ऑथेंटिसिटी इन योर आउटपुट। तो मुझे बहुत मन किया कि इस आर्टिस्ट को मैं ट्रिब्यूट दूँ, बिकॉज वो मर चुका है, उसके बच्चे भी चले गए होंगे, पर आज एज एन आर्टिस्ट इट इज़ माई ड्यूटी टू पे ट्रिब्यूट टू हिज डेडिकेशन। सो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू